हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में स्टडी करेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसको कौन कौन से जो है फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं और कैपिटल बजटिंग डिसीजन की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है वो क्या है, हम कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिक्स एसेट्स इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स में जो है जब हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं फिक्स एसेट्स में, उसको कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, डिसीजन लिया जाता है। दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस since they affect the earnings capacity over a long run। ये जो डिसीजंस हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म हमने डिसीजन लेना, ये हमारे अर्निंग कैपेसिटी पे, लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग रन की अर्निंग कैपेसिटी पर इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो हमें रिटर्न मिलेगा वो लॉन्ग रन में मिलेगा। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इस प्रकार जो यहाँ पर जो कुछ एक फैक्टर हैं जो कि आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी चाहती हूँ कि ये जो मैं आपके टॉपिक्स ले रही हूँ, जो आपके सीबीएसई बोर्ड और आपके जो सपोज करो पंजाब बोर्ड के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं। और इसके लिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स और अदर प्रेफरेंस बुक्स को जो है मैंने फॉलो किया है। इसलिए मैंने नोट्स बहुत जो है मेहनत से बनाए हैं, इसलिए आप इनको जो है ज़रूर स्टडी करें और साथ के साथ उनको लर्न करते जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम्स टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। सो फैक्टर्स इफेक्ट कैसे करते हैं? कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट। व्हेन अ कंपनी टेक्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कंपनी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का जो है डिसीजन लेना चाहती है कि हमने जो है कंपनी के पास फंड्स काफ़ी हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने जो है फंड्स का जो है बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहती है, तो उस केस में जो है आपको जो है कुछ एक जो है कैश फ्लो का मतलब क्या स्टूडेंट, यू स्टडी इन द +1 क्लास नो। कैश फ्लो मीन्स कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, ठीक है, कि आपकी रिसीट्स कितनी हैं और आपकी पेमेंट्स कितनी हैं, वो जो है एक टाइम के बीच में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दीज कैश फ्लो आर इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स, जैसे कि मैंने भी बताया, कैश रिसीट्स एंड द कैश पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक टाइम में जो है इन्वेस्टमेंट के टाइम में जो है आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट जो है कितनी है, उस फ्लो का जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। द अमाउंट of these cash flow should be carefully analyzed before taking a capital budgeting decision। किसी भी बिजनेसमैन को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है अपना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन करने से पहले कैश फ्लो को जो है केयरफुली एनालाइज्ड कर लेना चाहिए। अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से पहले जो है कैश फ्लो का जो है एनालाइज कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो है कैश रिसीट्स कितनी हैं, हमें नगद प्राप्तियाँ कितनी होती हैं और हमने जो है नगद पेमेंट कितनी करनी है, ताकि जो है हमें जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन में कोई प्रॉब्लम ना पड़े, आपकी कैपिटल बजटिंग में कोई भी प्रॉब्लम न पड़े। नंबर 2 जो फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिटर्न।
स्टूडेंट्स देखो, हम कहीं पर भी जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं, हर एक इंसान जो नॉर्मली करता है जहाँ पर उसको जो है ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है या पर जहाँ पर ज़्यादा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ये आप बिजनेसमैन, ये नहीं चाहता कि उसका पैसा जो है डूब जाए या उसको जो है कम प्रॉफिट्स होए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने जो है पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज़ का जो है उसको ध्यान से जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम ए प्रपोजल एंड रिस्क इन्वॉल्व। और ये जो आपके पास कैलकुलेशन है किस बेस पे होगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं या रेट्स ऑफ रिटर्न्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब वो अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रहे तो जो है आपको वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के ऊपर जो है आपके डिपेंड करेंगे, जो कि टोटली किस पर इन्वॉल्व होएगा, वो होएगा आपके रिस्क इन्वॉल्व। जितना ज़्यादा आपके उसमें रिस्क होएगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको मोर प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर टू प्रोजेक्ट ए एंड बी, यदि आपके पास बिजनेस के पास दो प्रोजेक्ट आपको मिल रहे, एक ए प्रोजेक्ट है और एक बी प्रोजेक्ट है, विद द रेट ऑफ रिटर्न, और उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। ए प्रोजेक्ट 10% पे मिल रहा है आपको, बी प्रोजेक्ट जो है 12% पे रिस्पेक्टिव। सो नॉर्मली सर्कमचांसेस, अगर नॉर्मली सर्कमचांसेस है बिजनेस के, कोई भी हमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कैश रिसीट्स कैश फ्लो ठीक है, तो हम जो है किस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे, प्रोजेक्ट बी को। ओके, नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब क्या कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया क्या है, वो किस चीज़ को ध्यान में रख के आप जो है इन्वेस्टमेंट को करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट, सेकंड कैश फ्लो, थर्ड इज द रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने पीछे बताया, द डिसीजंस टू इन्वेस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए जो है आपको कैलकुलेशंस करने के लिए जो है ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि उसकी प्रोजेक्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस टाइम में। ठीक है, कि वो जो है हमें वो प्रोजेक्ट ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा या फिर दूसरा कोई प्रोजेक्ट या थर्ड, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा ताकि हम अपने पैसे को क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। सेकंड इज कैश फ्लो, कैश फ्लो का मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि इसमें आपके पास आ जाएगा एनालिसिस ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। ओके, अब रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न्स प्रॉफिट्स की आपकी रेट कितनी उसके ऊपर निकलती है। सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर अप्लाइड टू इवेल्युएट ईच प्रपोजल। ये हमारे पास जो है तकनीक्स हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जैसे होगा आपके पास भी, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होएगी, कैश फ्लो कितना होएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की तकनीक्स हैं जो कि कहीं पर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान में रख सकते हैं। दीज तकनीक्स आर कॉल्ड बजटिंग तकनीक्स, और इन तकनीक्स को जो है आप क्या कहते हो, बजटिंग तकनीक्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चंस में जो है आपसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बजटिंग तकनीक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनका मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हाँ जी, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, अब आपको पता इम्पोर्टेंस मीन्स वाई, हम क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लें, या कोई भी डिसीजन जहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाता है वर्ड, वहाँ पर हमें वाई यानी कि क्यों लेने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसके लिए कि इट इज़ ट्रू दैट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज द फाइनेंशियल फॉर्ट्यून ऑफ द बिजनेस। ये बात सच है कि जब हम कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए जो है ये जो ऐसा होना चाहिए कि हमारे फ्यूचर के बिजनेस के फाइनेंशियल जो है फाइनेंस
कैपिटल उसको जो है फॉर्ट्यून को जो है वो चेंज कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर लेना है, ठीक है। अब हमने अगर हम जो है कैपिटल बजटिंग में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इतने टाइम के लिए हम इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है तो हमें जो है हम पहले से ही जो है क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले देखेंगे कि क्या इन द कंटिन्यू बिजनेस यानी कि रनिंग बिजनेस में हमारे पास इतना पैसा है कि हम जो है अपने बिजनेस को ईजिली चला सकें। तो इसके लिए क्या आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दीज डिसीजंस हैव ए बियरिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये जो डिसीजंस हैं किस लिए किए जाते हैं, ये किसको ध्यान में रख के किए जाते हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैसा जो है लंबे समय के लिए जो है इन्वेस्ट हो रहा है, तो इससे जो ग्रोथ भी हमें मिलेगी वो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म में मिलेगी, ठीक है जी। द फंड्स विच आर इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइकली टू यील्ड रिटर्न्स इन फ्यूचर। द फंड्स विच आर इन्वेस्टेड, वो फंड्स जो कि आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में, वो किसको ध्यान में रखते हैं? यील्ड रिटर्न्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर्स की रिटर्न्स आपकी क्या होंगी, उसको ध्यान में रख के ही जो है हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स में ज़्यादा अमाउंट जो है क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जी, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। देखो जब हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं तो नेचुरली यहाँ पे अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट तो हम यहाँ पे जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें कितना अमाउंट? लार्ज अमाउंट, जैसे कि 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, वो पैसा जो है हम इन्वेस्ट करते हैं जब एक बिजनेस को मोर प्रॉफिट होता है। दिस डिसीजंस लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फंड्स बीइंग ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। देखो मैंने अभी बताया कि ये जो डिसीजंस जो है इस बात को ध्यान में रख के लिया जाता है कि जो आपके फंड्स का पोर्शन है, जो भी आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा, उसको आप निकाल नहीं सकते कि जब दिल करा तब निकाल लिया, आपने बिजनेस में यूज़ कर लिया, वो ब्लॉक्ड हो गया आपका। किसके लिए? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन आफ्टर केयरफुली एनालिसिस। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है हमें डिसीजन बहुत ही ध्यानपूर्वक एनालिसिस करके अपने बिजनेस में कैश फ्लो का एनालिसिस, बाकी अपनी जो है सेल्स परचेज, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के जो है करना पड़ता है। दिस आल्सो इन्वॉल्व्स डिसीजन लाइक वेयर टू प्रोक्यूर फंड्स फ्रॉम एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें ये भी आपके पास इंक्लूड होता है कि आपने जो है फंड्स को कहाँ से लेना है। प्रोक्यूर मीन्स कहाँ से उसका जो है अरेंजमेंट करना है और किस रेट पर करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है फंड्स जो है अरेंज करते हैं 15% पे और आपको इन्वेस्ट कर रहे लॉन्ग टर्म में 12% पे, तो क्या ये आपके लिए फ़ायदे वाला होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा 3% का। तो आपने जो है इस काफ़ी सारा एनालिसिस करके कि कहाँ से आपको जो है लेस कॉस्ट पे जो है फंड्स मिल सकते हैं, ताकि आप जो है उसको हाई कॉस्ट पे क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। नंबर 3 इज रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट। फिक्स कैपिटल में जो है क्योंकि आप जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट अफेक्ट्स द रिटर्न्स ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग टर्म। इसलिए जो है ये आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के ऊपर, फर्म की लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट डालेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग फिक्स कैपिटल इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब जो है बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है और फ्यूचर जो है हमारा वो भी जो है अनसर्टेन होता है, तो हमें ये नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या हो जाए। जहाँ पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या वो जो कंपनी है या बिजनेस है या कहीं शेयर मार्केट में किया, यहाँ पर भी किया, क्या वो प्रॉपर वे नाल आपकी जो है चल रही है, आपको प्रॉपर उसका जो है रिटर्न्स मिलेगा।
तो आपके जो है लॉन्ग टर्म डिसीजंस में, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो है आपकी फिक्स कैपिटल में जो क्या इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल बिजनेस, सारे बिजनेस का आपका रिस्क जो है उसमें इन्वॉल्व होएगा, क्योंकि बिजनेस रिस्क उसमें रहेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा पैसा जो है आपने इन्वेस्टमेंट में क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। नंबर 4 इज इररिवर्सिबल डिसीजन। These decisions once taken are not reversible without incurring heavy loss। देखो मैंने अभी बताया कि अगर एक बार ये डिसीजन आपने कैपिटल बजटिंग का ले लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में जो है आपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने का फैसला ले लिया, तो उसको आप रिवर्स नहीं ले सकते, उसको आप वापस नहीं, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो। ठीक है, यानी कि आपने अप्लाई कर दिया उस डिसीजन पर, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे कि हम जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया या कहीं पे, तो उसको आप रिवर्स वापस नहीं ले सकते बिना बहुत हैवी लॉस के, उसका आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। देयरफॉर दिस डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर केयरफुल एनालिसिस। इसलिए बार बार यही बात होती है कि आपने जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सोच समझ कर बहुत केयरफुली एनालिसिस करके जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इसका बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कैपिटल बजटिंग के मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।